हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 रेखाएं और कोण लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नंबर 6 चैप्टर आपका ही चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और जब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको अपनी बुक सामने खोल देनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप भी अपनी बुक में देखते रहें क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और ए अनुपात बी बराबर 2:3 तो सी ज्ञात कीजिए। यह है आपका प्रश्न। In figure 6.14, lines XY and MN intersect at O. If angle POY is equal to 90 degrees and A ratio B is equal to 2:3, find C. तो ये वाला आपका एंगल, ये वाला एंगल जो है C है, इधर वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या करना आपको, देखिए आपको दिया हुआ है एक लाइन आपकी XY है, एक लाइन आपकी एम एन है। ये दोनों लाइन पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक हो गया। और आपको क्या दिया हुआ है कि ये वाला एंगल जो है पी ओ वाई, ये 90 डिग्रीज है। जब भी इस टाइप का सिंबल रहता बनाओ तो ये 90 डिग्री से एंगल के लिए यूज करते हैं। बाकी एंगल के लिए ऐसा यूज करते हैं ना, ऐसे ऐसे, पर 90 डिग्री एंगल के लिए ऐसा यूज करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक हो गया। ये कोण आपका, ये जो एंगल है ए है, ये बी है, ये वाला सी है। और एक चीज आपको और दी हुई है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। ये भी दिया हुआ है कि ए और बी में जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पीछे जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके हेल्प से, उसकी मदद से हमको आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया है क्या क्या दिया है दोस्तों, गिवन हमारे पास क्या क्या है। एक तो है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो दिया हुआ है कि पी ओ वाई आपका 90 डिग्री है। एंड और क्या दे रखा है, एंड और दिया हुआ आपके पास ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। ए अनुपात बी बराबर 2:3। ए अनुपात बी बराबर 2:3। ये जो दो एंगल हैं इनके बीच जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। देखिए एक्स वाई एक रेखा है। ठीक है, ये आपको मालूम है। XY is a line. XY is a line. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ XY एक रेखा है। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि एंगल, ठीक है, X, आप देखिए XOP प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एक्स ओ पी, ये पूरा एंगल, ये पूरा, ये दिस प्लस पी ओ वाई, ये पूरा एंगल, ये 180 डिग्रीज होगा। ठीक है, आप जानते हैं कोई लाइन है आपके पास, ये कोई लाइन है, कोई पॉइंट आपने ये लिया, तो लाइन के एक साइड जो एंगल होते हैं ये होते हैं 180 डिग्री। ये जो एंगल होता है लाइन का एक साइड है 180 डिग्रीज होते हैं, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और भी इस पे एंगल बने हुए हैं यहाँ पर, तो उन सब का सम भी 180 होगा। इसीलिए इसको कहते हैं ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज का ये होगा, उतना ही नीचे वाला भी होगा ये। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक रेखा है, एक सरल रेखा है,
इट मीन्स दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए एंगल एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई, ये आपको 90 डिग्रीज दिया हुआ है, दिस इज गिवन 180 डिग्रीज, दिस इंप्लाइज दैट एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये एंगल आपको पता हो गया 90 डिग्रीज होगा, ये वाला। ठीक है, एक्स ओ पी आपका हो गया 90 डिग्रीज, या ऐसा भी कह सकते हैं पी ओ एक्स, एक ही बात है, एक्स ओ पी बोलिए या पी ओ एक्स कहिए, जहां पर एंगल बन रहा है उसको बीच में कहते हैं, पॉइंट ओ पर एंगल बन रहा है इसलिए एक्स ओ पी का या पी ओ एक्स का, तो ये एंगल आपका 90 डिग्रीज हो गया। अब बात आती है कि आपको क्या है, डियर स्टूडेंट दिया हुआ एक चीज आप देखिए, ये जो मेरे पास आया एक्स ओ पी 90 डिग्रीज, एक्स ओ पी 90 डिग्रीज आया, और ये दो एंगल का सम है, देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्स ओ पी जो है आपका, एक्स ओ पी ये जो है ये वाला एंगल, इस और इसका सम हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स ओ पी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स ओ पी की जगह एक्स ओ पी की जगह ये है ना एंगल, तो ए और बी, इतना ए है इतना बी, तो ए प्लस बी को ऐड करूंगा तो एक्स ओ पी बन गया। ठीक हो, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, सिंस ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, आपके पास अनुपात दिया हुआ है कि ये एंगल और बी एंगल के बीच का जो रेशियो है वो 2:3 है। ए और बी जो एंगल हैं, ए और बी जो कोण हैं, इनके बीच का अनुपात 2:3 है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, एक सरल तरीका आपको बता रहा हूं, जब रेशियो दिए हुए हों और आपको ये निकालना है कि ए कितना है बी कितना है, तो आप लिख दीजिए a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x। ठीक है, a का रेशियो 2 है, b का रेशियो 3 है, a का अनुपात 2 है, b का अनुपात 3 है, तो यदि आप a निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 2x, और यदि आप b निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 3x। ऐसा लिखना है, कॉमन एलिमेंट कोई उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को भी और इस 3 को भी, तो वो ए और बी निकल गए। ये तरीका सरल सा तरीका है। ठीक है, एक तो तरीका है कि 90 डिग्रीज को 2:3 में बांटिए, पर हम आसान सा रास्ता खोजते हैं। ठीक है, आसान से रास्ते की ओर चलते हैं जिससे कैलकुलेशन आपके लिए आसान है। तो ए को क्या मान दिया, 2x मान दिया, 2:8 का, और बी को क्या मान दिया, जिसका रेशियो 3 है उसको 3x मान दिया। अब a इक्वल टू 2x है और b इक्वल टू 3x है, तो यहां रख दीजिए a की जगह आप, दिस इंप्लाइज दैट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण 1 से यूजिंग इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, a की जगह आपके पास है 2x प्लस b की जगह आपके पास 3x is equal to 90 degrees. This implies that 5x is equal to 90 degrees. This implies that x is equal to 90 degrees by 5. और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 18। तो आपके पास जो x आया, x is equal to आ गया आपके पास 18 डिग्रीज। x की वैल्यू कितना हो गया, 18 डिग्री आ गया। तो a कितना हो जाएगा, आप a निकालिए, a इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 18, तो ये हो गया 36 डिग्री। और b कितना होगा, b आपका 3x है, 3x का मतलब हुआ 3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू 18 डिग्री है, ये हो गया 54 डिग्री। ठीक हो गया, a भी निकल गया 36, b भी निकल गया, a 36 निकल गया, b कितना निकल गया 54। ठीक है, अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो गया ये कि मेरे पास देखिए ये एंगल सी आप कैसे निकालेंगे, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, ये वाला जो एंगल होगा, देखिए डियर स्टूडेंट, एक लाइन ये है
और एक लाइन ये है, ठीक है। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर, तो आपने पढ़ा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दो लाइनें देखो आप, ये वाली और ये वाली इसको फिलहाल भूल जाइए, एम एन और एक्स वाई, एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा डियर स्टूडेंट, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये वाला, ये होगा कि नहीं होगा। आप कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए, ये जो है ना, ये वाली जो है, इसको फिलहाल कुछ देर के लिए भूल जाइए। ऐसा फिलहाल मैं ऐसे उसको ऐसा करता हूं, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है, ये वाला जो है ना, वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके और इसके बीच में एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं बाय द वे कुछ देर के लिए। तो ये और ये वर्टिकल अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, आप देखो वर्टिकल अपोजिट है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये और ये वर्टिकल अपोजिट है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। आया समझ में, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इसके लिए आप अब लिखिए दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हो गया आपके पास, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स वाई और एम एन पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू एंगल, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एम ओ वाई, एक्स ओ एन, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एम ओ वाई, ये वाला एंगल। कैसे, इसको लिख देंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब एक्स ओ एन क्या है, एक्स ओ एन, ये सी है, तो सी इज इक्वल टू एम ओ वाई क्या है, एम ओ वाई, ये वाला पूरा एंगल, ये हो गया आपके पास एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। ये जो एंगल है, ये टू एंगल का सम है, एम ओ पी प्लस पी ओ वाई, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू एमओपी, कितना रखा है, एमओपी आपका ए, ये तो ए है, और ए की वैल्यू कितनी आ रखी है डियर स्टूडेंट, एंगल ये आपका 36 डिग्री है, इसको लिख दीजिए आप 36 डिग्री प्लस पी ओ वाई कितने 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए 90 डिग्री, तो सी आपका आ जाएगा, ऐड कर लीजिए 126 डिग्री जाके, ठीक है। ये आपका कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 126 डिग्री आ गया, सी की वैल्यू आपके पास 126 डिग्री आ गया, ठीक है। इस रूप में काम करना है। चलिए अब आप और आगे देखो, और आगे इसमें काम करेंगे, देखिए, ठीक है। बी वाला आपका 54 था,
ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी रूप में इसको क्वेश्चन को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है उसको देखिए। तो फिगर बनाना बहुत जरूरी है, फिगर आपके पास होना चाहिए और उसी से क्वेश्चन को आप क्लियर समझ पाएंगे और कैलकुलेशन एग्जैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये ज्योमेट्री है और 9th में मैथ्स में ज्योमेट्री का पोर्शन ज्यादा है, इसलिए आप इसको ध्यान से करें। ठीक है, लॉजिक, ज्योमेट्री में लॉजिक बहुत यूज होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, लॉजिक का बढ़िया यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन उनका निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है इसको देखते हैं। आकृति 6.15 में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो सिद्ध कीजिए एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब आप देखिए मैं फिगर बना लेता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका इन फिगर 6.14 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो मैं फिगर बनाता हूं, देखिए इस रूप में आपके पास है। ठीक हो गया, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए ये। ठीक हो गया, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नाम है। ये है एस टी है इसका नाम, इसका नाम है एस टी। ये वाली जो लाइन है इसका नाम है एस टी। एस टी लाइन है, 2 पॉइंट है, एक आपका क्यू है, एक आपका ये वाला पॉइंट आर हो गया और यहां आपका पॉइंट पी है ये। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, और पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टू शो करना है। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका देख लीजिए ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है और दिया हुआ है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इसमें आपको शो करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। समझ गए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और आपको शो करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इसका बहिष कोण है ये और ये इसका बहिष कोण है, ये इसका बहिष कोण है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक हो, अब आप देखिए गिवन क्या दिया है उसको देखना है पहले। देखिए डियर स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, गिवन हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, नहीं, पी क्यू आर ये दिया हुआ है, पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखिए पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू ये दिया हुआ है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। आप ध्यान दीजिए, देखिए कि एंगल अब है ये पी आर ओ नहीं क्यू, पी आर क्यू। आप देखिए ना, ये जो ट्रायंगल है, ये जो त्रिभुज है, इसके नाम आप कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं पी क्यू आर, या आप पढ़ सकते हैं क्यू आर पी, या पढ़ सकते हैं आर पी क्यू, या पढ़ सकते हैं आर क्यू पी, कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। अब मैं आपसे एक बात, इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि जहां पर एंगल बन रहा है उसको बीच में बोलेंगे आप। ठीक है,
क्यू बीच में आ गया, देखो क्यू पे एंगल बना हुआ है, और यहां आर पॉइंट पे एंगल बना हुआ बीच में आ गया। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो नाम लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये तो आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए सिंस यदि मैं ये मान लूं, ये तो आपको दिए हुए ना, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, तो यदि मैं ये वाला एंगल ले लूं, आप देखिए सिंस एस टी इज स्ट्रेट लाइन, एस टी इज ए लाइन, एस टी एक रेखा है, ठीक है, एस टी एक लाइन है, इसके पॉइंट क्यू पर, ठीक है, इस एस टी के पॉइंट क्यू पर क्या हो रहा है, इस एंगल को देखिए, ये कितना डिग्री होगा, आप खुद ही बताइए कि इस एस टी के पॉइंट क्यू पर जो मैंने ये एंगल ले लिया, लाइन के एक तरफ, किसी पॉइंट पर एक तरफ, जो मैं आपसे कह रहा था ना, ये कोई लाइन है, इसका कोई पॉइंट आपके पास है, इसके एक तरफ जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का होता है, इसे कहते हैं रिजोकोण या स्ट्रेट एंगल, ये 180 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, ये तो यहां पर वो ये बात है, ये लाइन है और इसका यहां पर पॉइंट क्यू लिया गया है, तो इसका ये वाला एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एस टी स्ट्रेट लाइन है, तो मैं पॉइंट इसको ले रहा हूं क्यू वाला, तो मेरे पास हो जाएगा एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर, अब एक पूरा है नहीं, तो पूरा ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक तो पी क्यू एस से और दूसरा पी क्यू आर से नहीं बना हुआ है। ये पूरा एंगल देखिए, इधर वाला इसका नाम है पी क्यू एस या एस क्यू पी, ठीक है, और ये वाला है, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, तो ये पूरा एंगल मैंने इसका सम लिख दिया, इस एंगल और इस एंगल का सम लिख दिया 180 डिग्री से। ठीक है, अगेन पुनः आप देखिए, पुनः देखिए डियर स्टूडेंट, क्या लिख दूंगा, देखिए एस टी एक रेखा है, एस टी इज ए लाइन, ये तो आपको पता है ये लाइन है, और इसका भी यदि पॉइंट आर ले लूं, ये वाला पॉइंट आर के एक और जो पूरा एंगल बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा आप बताइए, ये पॉइंट आर के एक और जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पर एक तरफ जो एंगल बन रहा है ये भी आपका 180 डिग्री का होगा। अब ये वाला एंगल अपने आप में क्या है, इसका और इसका सम है, नहीं है, ये पूरा एंगल इस अंदर वाले का इस बाहर वाले का सम हो गया ना, तो लिख दीजिए एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू ये वाला प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, आया समझ में? ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में इनका राइट हैंड साइड बराबर है, इसका दाएं पक्ष 180, दाएं पक्ष भी 180, राइट हैंड साइड 180। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, इन इक्वेशंस का राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। इसका मतलब हो गया कि एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर
इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। क्लियर? अब सीन्स इसमें मेरे पास जो डिडक्शन आ रहा है, मैं क्या कर दूं, एस क्यू पी की जगह या पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख देता हूं। यहां आप देख रहे हैं ये तो मेरे पास पी क्यू आर क्या है, पी आर क्यू। सिंस आपके पास है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ है, ये दिया है गिवन। इसका मतलब क्या हुआ अंडरस्टैंड कि एंगल एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर की जगह मैं पी आर क्यू लिख देता हूं। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक हो गया? मैंने पी क्यू आर की जगह क्या लिख दिया, पी आर क्यू। ये मेरे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यह दिया हुआ है यहां से, तो इसकी जगह मैंने ये वाला लिख दिया। बराबर है ना दोनों? ये इसकी जगह ये लिख दिया। अब आप देखो ये वाली जो इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में पी आर क्यू, राइट हैंड साइड में पी आर क्यू, तो ये हट जाएगा, ये कट जाएगा। नहीं है? कहीं पर है x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। यदि ऐसा है तो 5 को राइट हैंड साइड में ले लेंगे, -5 हो जाकर कट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई। तो यहां पर भी क्या है, ये इसके इक्वल है। ठीक है? तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है? या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक ही नंबर है, एक ही चीज है कोई। ठीक है? चाहे वो वेरिएबल के रूप में है, चाहे वो कांस्टेंट के रूप में, एक ही बात है। आप हटा दीजिए इसको, इसके हटा दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा, इसका मतलब एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है? एंगल एस क्यू पी, यही आपको लाना भी था। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पी क्यू एस कौन सा हुआ, पी क्यू एस। ठीक है? या एस क्यू पी, एक ही बात है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस, ऐसा भी लिख सकते हैं पी आर टी। एस क्यू पी बोलो चाहे पी क्यू एस बोलो, तो मेरे पास एस क्यू पी था, इसको मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू एस। पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यही आपको प्रूफ करना था, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। हैंस प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना था, सत्यापित हो गया। तो ये दिया था, तो शुरू में आपने लिखना है, यहीं पर दिया है, ये तो लिख दिया। अब यहीं पर लिखना चाहिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये लाना है। आ गया समझ में? ये दिया है, ये लाना है, इसकी हेल्प से ये लाना है। तो मैं सॉल्व करके ले आया इसको, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो ये मैं आपसे इसलिए कर रहा था कि क्वेश्चन में शुरू में ही सब बातें लिख देनी चाहिए, क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कैसा लगा क्वेश्चन आपको? ठीक है ना? आप समझ रहे हैं इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक आपको ये ध्यान रखना है कि एक लाइन के एक तरफ जो एंगल होता है डियर स्टूडेंट, वो 180 डिग्री का बनता है। तो वही मैंने भी किया है, इसका और इसका सामान्य 180 डिग्री लिखा, 180 अंश, और इसका सामान्य 180 अंश लिखा, जैसे मैंने यहां पर लिखा, ये 180 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री। राइट हैंड साइड दोनों जगह बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही बराबर होगी। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए, तो ये जो पी क्यू आर है, ये जो दिया हुआ है, इसका यूज किया। पी क्यू आर आपका क्या है, पी आर क्यू लिख दिया, पी क्यू आर की जगह
पी आर क्यू लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी पी आर क्यू है, राइट हैंड साइड में भी पी आर क्यू है, दोनों जगह से हटा दीजिए, आप रिजल्ट पर पहुंचे। तो ये यहां पर मेरे पास आया था एस क्यू पी, एस क्यू पी, एस क्यू पी बोलो चाहे पी क्यू एस बोलो, एक ही बात है। ठीक है डियर? तो इस रूप से ये काम करना है। ठीक है, तो आराम आराम से कर रहे हैं क्वेश्चंस को, जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।